X2 ने हेडक्वार्टर मीटिंग के लिए मुझे यानी कर्नल कमर सत्ती को बुलाया था। वो नकाब में था मगर मैं समझ गया ये ब्लैक ज़ीरो नहीं बल्कि इमरान है। वो इमरान जो दुनिया के सुपर एजेंट से कई गुना ज़्यादा चालाक और खौफनाक इंसान था। पाक एशिया की ताकत और असला के पीछे बहुत बड़ा हाथ सीक्रेट सर्विस खासकर इमरान का था। बाकी सुपर एजेंट साथी भी किसी से कम ना थे। कहा जाता था कि पूरी दुनिया में जासूसी के लिहाज से सिर्फ कर्नल फरीदी इमरान की टक्कर का था। ये दोनों जब आमने सामने आ जाते थे तो जीत दोनों से रूठ जाती थी। बहरहाल X2 के ओहदे का एहतराम इतना था कि उस पर ब्लैक ज़ीरो या इमरान मुझे संजीदा और मुअद्दब रहना ही पड़ता था। X2 की इज़्ज़त सदर ममलकत और आर्मी चीफ भी किया करते थे। खैर X2 ने मुझे मिशन बारे तफसीलात बताई। काफिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शागल था। शागल को इमरान और उसकी टीम कई बार ख़त्म करने की पोजीशन में थी मगर जानकर नहीं मारा क्योंकि वो उसे बेवकूफ़ बनाकर मिशन मुकम्मल कर लिया करते थे। एक लिहाज से शागल हमारे लिए फ़ायदा मंद था। बहरहाल X2 ने मुझे बताया कि काफिस्तान सीक्रेट सर्विस पाक एशिया का चीफ सेक्टर का चीफ वारन जो है वो बहुत तैयार है और उसने पिछले चंद माह से पाक एशिया के मफादात को बहुत कारी नुकसान पहुँचाए हैं। X2 ने बताया कि काफ़ी गौर व फिक्र के बाद कर्नल कमर सत्ती को यह मिशन सौंपा जा रहा है। इससे पहले सुपर एजेंट तनवीर और कैप्टन शकील को भेजा गया था मगर चंद दिनों बाद उन्हें रूसिया में एक जारी मिशन पर भेजना पड़ गया। यूं ये मिशन अधूरा रह गया था। चीफ वारन की एक के बाद एक कामयाबी हासिल करता जा रहा था। मुझे वारन की फ़ाइल दी गई। इसमें कुछ ख़ास मालूमात नहीं थी। वारन कहाँ रहता था, कैसे आता जाता था, किसी को कुछ मालूम नहीं। वो चेहरे तब्दील करने में माहिर था। अलबत्ता एक जिम्नाजियम में कभी कभार एक खातून दोस्त के हमरा वक्त गुजारने आया करता था। इस खातून की वजह से उसकी पहचान हो सकती थी। वारन मेकअप में होगा मगर खातून अपनी असल शक्ल में ही रहती थी। मैं काफिस्तान पहुंच गया। कागजात में जेफरी पांडे नाम था और साधु के रूप में घुमा करता था। अलबत्ता कभी कभार दूसरे चेहरे भी बुला लिया करता था। मैंने X2 के नुमाइंदा खसूसी जो नंबर 11 था के साथ मनसूबाबंदी की। हमने गुंडों की 7 रुकनी टीम हायर की और जैसे ही फायर आना था उन गुंडों ने क्लब पर हमला करके तहस नहस मचा देनी थी और गायब हो जाना था। जिस दिन वारन क्लब पहुंचा X2 के नुमाइंदा खसूसी ने गुंडा टीम को बुला लिया। वो नज़दीकी फ्लैट पर स्टैंड बाई पोजीशन में रहा करते थे। वारन क्लब से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि नंबर 11 ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। 7 रुकनी टीम के लिए यही सिग्नल था। उन्होंने क्लब पर दावा बोल दिया। उन्होंने तहस नहस कर सब चीज़ तहस नहस कर दी। गुंडा टीम ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो हमारा नंबर 11 हमला करके बाखैरियत अड्डे से निकल गया था। जब ये 7 रुकनी टीम जब वापस वैन पर निकल कर भाग रही थी तो इनकी वैन में भी धमाका हो गया था क्योंकि ये मैंने खसूसी इंतज़ाम किया था कि इनका बच जाना भी हमारे मुफाद में नहीं था। अलबत्ता वारन तलफ करके हमने काफिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था और ये पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की बड़ी कामयाबी थी।